30 साल का एक युवक जिसकी आंखों की रोशनी अचानक धीरे धीरे कम होने लगती है। वह शहर के अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है, अलग अलग अस्पतालों में जाता है, लेकिन कहीं उसे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता है। धीरे धीरे आंखों की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और आँख के डॉक्टर और तमाम अलग अलग डॉक्टरों को वो दिखाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कहीं उनको कोई राहत नहीं मिलती है। आप सोचिए 30 साल का युवक जब अचानक आँखों से दिखाई देना बंद होने लगे तो उस पर क्या बीतेगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। हमारे साथ जो शख्स हैं, क्या नाम है आपका? प्रेमदीप जी। इनके साथ भी यही हुआ और ये फिर उन्होंने अभी जो है कैसे ठीक हुई अचानक उनकी मतलब कैसे ठीक हुई, कैसे उन्होंने रिकवर किया और क्या अनुभव है उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये बताइए क्या हुआ था, कैसे आपकी आंखों की रोशनी अचानक से मैंने सदर में दिखाया। नहीं, पहले कैसे कब शुरुआत हुआ था कि? शुरुआत जो है 8 दिसंबर को हुआ था। मैंने उठा तो धुल्लापन दिखाई दिया, तो मैंने सदर में गया 10 तारीख को, तो वहाँ पे चश्मा लिख दिए चेक वोक करके। उसके बाद चश्मा मैंने 1000 लगभग 20 तारीख तक लगाया तो कोई रिस्पांस मतलब नहीं निकला। फिर बाएं आँख से फिर शुरू हो गया धुंधलापन, दोनों आँख से हो गया। फिर मुझे लगा कि आँख की दिक्कत अब बढ़ रही है। मैंने फिर राज वाले की कई अस्पतालों में दिखाया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो है SK शर्मा है बेतिया हाथा पे, उनको दिखाया। उन्होंने यहाँ पे रेफर किया। उन्होंने SK शर्मा जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा आँख में कोई दिक्कत नहीं है, ये आँख की जो नस है वो सूजन हो गई है। वो दवा जो है न्यूरो वाले डॉक्टर अमन अग्रवाल सर ये बढ़िया करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो इनके पास उन्होंने रेफर किया और फिर आगे कार्रवाई दवाई शुरू हुआ। कब दवाई शुरू हुई और कब आपको फ़ायदा नजर आने लगा? दवाई मुझे 30 तारीख से शुरू हुई और आज 3 तारीख है। आज पूरा क्लियर दिख रहा है। देख सकते हैं वो ये जो लिखा हुआ है सब पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। ये पढ़ सकते हैं, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। आर्यावर्त MRI सेंटर, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। मतलब आपको बस हो गया, आप पूरा देख सकते हैं आराम से। अभी आपको जैसे पहले दिखता था वैसे सब कुछ सही हो गया? हाँ, सब कुछ सही रहा, लेकिन दूर का भी जो है थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया, कब तक वो सही हो जाएगा? वो अब बोले हैं मिलने के लिए अभी। अच्छा, अभी मिलेंगे तो बाद मिलेंगे तो फिर क्लियर बताएं। तो आपके परिवार में जब आपने बताया होगा कि अब कुछ दिखाई नहीं, तो बड़े परेशान हो गए होंगे लोग? हाँ, परेशान तो थे सब। क्या करते हैं? अभी तो हम सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा किए हैं, तो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो मम्मी पापा एकदम परेशान हो गए होंगे? हाँ, तो परेशान किए। तो आपको इधर कुछ राहत है। अब ठीक है, बढ़िया है। हाँ। तो ये बताइए, कई लोग जब आपको बता दें कि आँखों में अगर समस्या है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आँखों से दिक्कत हो। हाँ, हो सकता है कि उसके पीछे न्यूरो का भी वजह हो सकती है। न्यूरो का भी हो सकता है वजह। तो इसलिए अगर आप जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, तो आपको लंबा भटकना पड़ सकता है। अगर आपको सही डॉक्टर न मिले, सही जानकारी न मिले तो इलाज मुश्किल हो जाता है। हाँ, एकदम मुश्किल हो जाता है। तो आपने झेला भी है? हाँ, झेल चुके हैं सर, लंबा झेल चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आँखों की इलाज है, पहले आँखों को दिखाइए, उसके बाद न्यूरो वालों को भी दिखाइए, क्योंकि दोनों समस्या है ना। आँख से जुड़ी हुई जो भी नस है वो समझिए कि न्यूरो वाले भी ठीक कर सकते हैं। हाँ। चलिए, आप ये आपके भाई हैं? क्या कब से समस्या हो गई थी इनको मैं यहाँ पे था नहीं, मैं गया था दूसरे जगह। तो अब आप इनके साथ रह रहे हैं? हाँ, अभी आप ये सब कुछ देख ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है? हाँ, अभी देख ले रहे हैं, दूर का बस थोड़ा दिखाई नहीं, थोड़ा सा वो है, वो बता रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह जी। तो आप इनके साथ रह रहे हैं यहाँ पे? ये हॉस्पिटल में है कि आप घर चले जाते हैं रोज? नहीं, साथ में जाते हैं। साथ में चले जाते हैं, आप लेके जाते हैं। तो ये जब आपको खबर मिली होगी कि दिखाई नहीं दे रहा तो बड़े परेशान हुए होंगे आप भी? हाँ, परेशान तो हो गए थे। अब ठीक हो गया? चलिए, तो ये आप देख रहे थे कि एक छोटी सी जानकारी के अभाव में कैसे किसी भी मरीज़ को कितना भटकना पड़ सकता है, कितना परेशान होना पड़ सकता है। और आपको अगर छोटी सी सही जानकारी मिल जाए तो आप जो लंबा भटकना पड़ा, क्या कौन आपका इलाज कर रहा है यहाँ पे? डॉक्टर अमन अग्रवाल कर रहे हैं। डॉक्टर अमन अग्रवाल जो यहाँ के न्यूरो सर्जन नगर हॉस्पिटल के, वो इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने हमें अभी हमसे उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी सामान्य सी बीमारी है और जागरूकता की कमी की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं और भटकते रहते हैं और इलाज नहीं समय से मिल पाता है। और अगर समय से इलाज नहीं मिलेगा
तो अस्थायी रूप से भी आंखों की रोशनी जाने की पूरी संभावना होती है। इसलिए अगर आपके आंखों में कोई समस्या है तो नेत्र चिकित्सक को दिखाएं। अगर लगता है कि न्यूरो से संबंधित है तो न्यूरो को भी दिखा सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है कि समय से इनको जानकारी, ये एक अच्छी बात है कि इनको समय से जानकारी मिली और समय से इनका इलाज मिला तो इनको आंखों की रोशनी बच गई, पूरा जीवन मतलब, वरना आंखों की रोशनी चले तो पूरा जीवन खराब हो जाता। अब एकदम जॉब वगैरह के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। भाई पढ़ने में जब दिक्कत रहेगी तो आदमी काम कैसे करेगा? चलिए, तो बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।